महीनों का इंतजार और उम्मीद सलामती की। लेकिन अगर ये उम्मीद टूट जाए तो परिवार के लिए सिवाय दुख के कुछ नहीं बचता। कुछ ऐसा ही मंजर है इजराइल में, क्योंकि हमास 16 महीनों के लंबे इंतजार के बाद इजरायली बंधक वापस भेज रहा है, लेकिन मुर्दा। हमास की कैद में रहे श्री बिबास और उनके बेटों में 5 साल के एरियल और 2 साल के कफीर के शव हमास इजराइल वापस लौटा रहा है, और इससे अब उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। इजराइल के लिए यह वक्त सबसे कठिन होने वाला है। ये इतना दर्दनाक है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दिल भी पसीज गया। आइए आपको बताते हैं कि हमास ने अब क्या नया कदम उठाया है। दरअसल बिबास परिवार की इस त्रासदी ने पूरे इजराइल को झकझोर कर रख दिया है। जब हमास ने इन मासूमों और उनकी मां के इस दुनिया में ना होने की पुष्टि की, तो परिवार के आखिरी बचे सदस्य जो उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे थे, वो पूरी तरह से टूट गए हैं। श्री के पति यार्डेन बिबास को अलग से 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किया गया था, लेकिन वो 1 फरवरी को बंधक संधि के तहत रिहा कर दिए गए। अब इस पुष्टि को लेकर हमास ये दावा कर रहा है कि श्री और उनके दोनों बच्चों की जान इजरायली हवाई हमले में जा चुकी थी। हालांकि इजराइल ने इस दावे की पुष्टि कभी नहीं की। बिबास परिवार को अब तक उम्मीद थी कि वो जिंदा होंगे। वहीं बच्चों की चाची ओफरी बिबास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने 16 महीनों से उम्मीद थाम रखी थी और ये उम्मीद इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। हम हार नहीं मानेंगे। इस बीच हमास ने संकेत दिया है कि वो अगली चरण की ट्रीटी यानी संधि में सभी बचे हुए बंधकों को एक ही बार में छोड़ने को तैयारी कर रहा है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ताहिर जलनूनू ने कहा कि हमने मध्यस्थों को बता दिया है कि हमास अगले चरण में सभी बंधकों को एक साथ छोड़ने को राजी है, ना कि चरणबद्ध तरीके से जैसा कि अभी हो रहा है। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच संघर्ष में अब तक कई मासूमों की जान चली गई। हालांकि इजराइल और हमास संघर्ष विराम 19 जनवरी से लागू है और अब तक इसके तहत 19 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है, जबकि 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी ने शवों को आदर सत्कार के साथ वापस लौटाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और उसके सहयोगियों ने इजराइल पर हमला किया और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 70 अब भी गाजा में हैं, जिनमें से 35 की जान जा चुकी है और इजरायली सेना की आशंका है कि अब इस हमले में 1211 लोगों की जान जा चुकी थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। इसके जवाब में इजराइल ने भीषण हमले किए, जिसमें गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 48,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब भले ही हमास इजराइल के बंधकों को वापस लौटा रहा हो, लेकिन ऐसी वापसी का क्या जो जिंदगी भर का गम दे जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।